welcome back to my channel Liva Diaries and welcome to yet another long format video. In today's video I am going to be sharing my hair removal journey and let me tell you this before I begin कि ये part 1 है, part 2 भी है इसका, मैं आगे सब कुछ explain करूँगी. So yeah, without any further delay, let's jump straight into this. Okay, I don't get lot many questions, but इसके पहले जो मैंने एक vlog बनाया था उसमें मैंने आपको बोला था कि मैं अपने legs के और hands के hair जो है वो remove करती हूँ. Now there are lots and lots of like these questions और बहुत सारे लोग ऐसे doubt में रहते हैं during their teenage years कि उनको अपना hair remove करना चाहिए या नहीं करना है, तो किस तरह करना है. इस वीडियो में मैं बेसिकली अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ एंड स्टार्ट करने से पहले हो या एंड के टाइम पे मैं एक ही डिस्क्लेमर दूंगी कि ये मेरा एक्सपीरियंस है एंड इट्स डिफरेंट टू ईच पर्सन. तो प्लीज़ समझना मत कि मेरा जो है वो ये आपके लिए भी सेम हो सकता है. इट कैन बी टोटली डिफरेंट बट आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस. सो मैंने हेयर रिमूवल स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 13 या 14 के बीच में. सबसे पहली बार मैंने उसे दिसंबर क्रिसमस टाइम पे अटेम्प्ट किया था क्योंकि मुझे जाना था एक ट्रिप पे. आई वाज महाबलेश्वर, तो उसके लिए मैंने सबसे पहली बार अटेम्प्ट किया था हेयर रिमूवल. आई वॉज वेरी स्केर्ड. ओके, और ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरी मॉम ज़्यादा स्केर्ड थी. आई वॉज नॉट स्केर्ड. तो मुझे बचपन से ही बहुत मैसिव हेयर ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ है बिकॉज आई डोंट नो वाई. सो अगर मेरे सर के बाल उतने थिक है और लंबे हैं तो सिमिलरली मुझे ओवरऑल बॉडी पे भी काफ़ी ज़्यादा हेयर ग्रोथ है. तो till some age it was fine for me, nobody bothered, but I'll tell you near 12 or 13 मुझे धीरे धीरे वो insecurity फील होने लगी कि यार this is not done, why do I have so much hair. and then मैं अपने फ्रेंड्स को देखती थी, उनके बॉडी पे तो उनको इतने बाल नहीं होते थे, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल ज़्यादा नहीं. एंड देन अराउंड जस्ट मैंने बोला 13-14 की एज में समवेयर इन द मिडल, दिसंबर मंथ था. आई वाज गोना कंप्लीट 14 इन मे, सो अकॉर्डिंगली यू कैन अंडरस्टैंड. तो 13 के एज में मैंने अपनी मम्मी को बोला कि आई वॉन्ट टू डू दिस. So then she told me that I cannot allow you to do waxing at such a small age because इतने छोटे एज में अगर वैक्सिंग करेंगे तो स्किन सेंसिटिव हो जाती है, ख़राब हो जाती है एंड वी डोंट नो व्हाट रिवर्स इफेक्ट और व्हाट साइड इफेक्ट वैक्सिंग कैन हैव बिकॉज इतने छोटे एज में करना डज नॉट मेक सेंस. एंड माई मॉम डिड हर फर्स्ट हेयर रिमूवल इन 16 or 17, so she has that experience, so she is very concerned for me. But then मैं जिद लगा के बैठी थी कि मुझे बाल निकालने हैं, मतलब निकालने हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था. So I told her actually सामने से कि why don't we try these wheat and all, this is painless and मतलब क्विक हो जाता है, जल्दी जल्दी हो जाता है. wheat का वो स्ट्रिप भी आता है एंड क्रीम भी आता है. तो my mom was like the strips are very similar to waxing, so I don't want you to do that. and with cream she said that she's already tried it before, तो she was like नहीं मेरे पे तो काम नहीं करा, तो आई डोंट थिंक इट विल वर्क ऑन यू बिकॉज मेरा बहुत ज़्यादा थिक डेंस एंड हैवी हेयर ग्रोथ था. तो माई मॉम वाज लाइक नहीं ये काम नहीं करेगा, दिस क्रीम विल नॉट वर्क. बट देन आई वाज सो डिटरमाइंड फॉर इट एंड सो एडमेंट. आई वाज लाइक लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई ना, एक बार थोड़ा ट्राई तो करके देखते हैं. एंड देन इट वाज क्रिसमस टाइम एंड महाबलेश्वर भी जाना था, तो माई मॉम गॉट दैट स्मॉल छोटू पैकेट ऑफ व्हीट फॉर मी. सॉरी आई डोंट हैव एनी ओरिजिनल क्लिप्स बिकॉज उस समय मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी. सो द थॉट ऑफ व्लॉग डिड नॉट कम इन माई माइंड. छोटू सा व्हीट का डब्बा यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग में जो एंकल पार्ट होता है ना वहाँ पे लगाया, थोड़ी देर रखा, मतलब जैसा उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया था वैसा हमने किया. वी टुक ऑफ एंड देन वी सॉ द हेयर इज कमिंग ऑफ. I started dancing over there and I was very happy, but then mom told me कि reaction के लिए wait करना पड़ेगा. So we waited I think almost 4 to 5 hours to actually see if it's giving any reaction or no. But then नहीं, उसका कोई reaction नहीं हुआ. I was completely safe. I was like yeah, I'm doing this. तो उसके बाद मैंने calf length तक अपने सारे जो पैर के बाल हैं वो व्हीट के हेयर रिमूवल क्रीम से निकाल दिए थे. एंड देन आई वाज सो एक्साइटेड. आई टोल्ड मॉम लेट्स डू हैंड एज वेल. शी टोल्ड मी नो यू नॉट डूइंग हैंड. लाइक व्हाई am I not doing this? मैं ही करेंगे क्या? Then she was like कि
नहीं, पैर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा टेंस है. सो इफ यू वांट टू डू इट वी कैन डू देयर, बट हैंड इज एन इवन मोर सेंसिटिव एरिया और वहाँ पे इतनी ग्रोथ नहीं है कंपेयर टू द लेग्स. सो लेट्स नॉट डू दैट. इज वेरी अपसेट. इट्स लाइक हाथ पैर का किया, हाथ का नहीं किया. बट देन आई वाज स्टिल सैटिस्फाइड बिकॉज पैर का करके ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. एंड शी वाज राइट. एट दैट टाइम मेरे लेग्स का ग्रोथ बहुत ज़्यादा था कंपेयर टू माई हैंड्स. सो आई सेटल्ड फॉर दैट. And for 2 years I continued using not 2 years, for 1 year I continued using Veet hair removal cream on my legs. Then there came a time where I had to focus on my underarms as well. That's also a very important body part and ध्यान देना चाहिए हर लड़की को उसके ऊपर. So my mom said कि वैक्सिंग तो हम कर ही नहीं रहे हैं. वैक्सिंग obviously we are going to do it after 16. सो अभी वीट लेग्स पे कर रहे हैं तो वाई नॉट ट्राई वीट फॉर अंडरआर्म्स एज वेल. वीट का उनका खुद का अंडरआर्म्स के लिए भी क्रीम आता है दैट्स लाइक मोर फॉर सेंसिटिव स्किन एंड थोड़ा इतना ज़्यादा केमिकल्स नहीं होते उसमें. इट्स मोर बेटर फॉर योर प्राइवेट पार्ट्स. सो शी ब्रॉट दैट क्रीम. आई ट्राइड इट आउट. नाउ व्हेन इट वाज फॉर द लेग्स was very ऐसे excited, एकदम मौज मस्ती में कर रही थी कि ये मेरे बाल निकलने वाले हैं. But when it came to underarms, I was actually very scared because मैंने वहाँ पे कुछ नहीं किया है कभी. And अचानक से some foreign cream, some foreign product comes there and we have to do it. And there I had to do it on my own. And तो थोड़ा मैं डर गई थी. But it was painless, it was smooth, it was so good. Like सिर्फ 4 मिनट का वेट टाइम होता है and within 10 minutes I was done with both my underarms. So उसके बाद जो फीलिंग आती है ना, ऑनेस्टली बोलो whether be it वैक्सिंग और रेजर और क्रीम रिमूवल, जो फीलिंग आती है, जो सेटिस्फैक्शन आती है ना बाल निकलने के बाद, seriously you have to ask such people who have such thick hair growth. So that was about it. And for these, जब से मैंने स्टार्ट किया तब से आज तक मैं पैर का और अंडरआर्म्स का बाल जो है वो निकालती आ रही हूँ with the Veet cream. Now let me give you a guide as to how I do it. सबसे पहले तो हमें क्रीम लेना है obviously, and if you take it in a small quantity, a very small portion on the spatula that they give you. उनके इसमें क्रीम, spatula and the instruction sheet सब तीनों आते हैं, तो इंस्ट्रक्शन शीट पढ़ के आप कर सकते हो. Take the cream on the spatula, a small amount or how much ever you want to, it depends on the area, and then just start applying it on the opposite in the direction where your hair growth is. तो उसको लगाते जाना है बस. And then you have to wait for 4 minutes. If अगर आपको hair growth कम है 3 minutes, 3.25 is also fine. But उनके पैकेजिंग पे 4.25 लिखा था, इसलिए मैं 4 तक वेट करती हूँ. एंड मेरे लिए नेसेसरी है, जैसे मैं आपको पहले ही बोल रखा है, मेरे को बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ है, तो मतलब इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम. एंड 4 मिनट्स के लिए मैं उसे लगा के रखती हूँ. एंड देन नो टूवर्ड्स द एंड लाइक 3 मिनट्स 49 सेकेंड्स के आसपास यू विल सी द हेयर इट्स कम ऑन द सर्फेस ऑफ योर स्किन. जब वैसा दिखने लगेगा ना, इट मेक दैट इज वेरी एविडेंट कि अभी बाल निकलने वाले हैं. Then after 4 minutes you have to take that spatula as well, और उस spatula को उल्टा कर you just have to take off your hair. Now बहुत टाइम ऐसा होता है, like मेरे साथ भी ये confusion हुआ था. As soon as you take the cream, right, the hair is still there on your skin. So the first time we attempted, पहली बार जब किया था मॉम ने किया था, मैंने नहीं किया था. She was only managing the spatula. So the first time we took off the cream, the hair was still there on the surface of my skin. So we were like कि नहीं बाल निकला नहीं. So I washed it. मतलब I again put the cream and then I did it again. So this is not needed. Okay, I am going to clear this confusion there and there. Like Veet के I don't know, किसी मैनुअल में मैंने लिखा नहीं है, इंस्ट्रक्शन शीट में भी कुछ ऐसा लिखा नहीं है, मैंने उनकी किसी भी एडवर्टीजमेंट्स वीडियोस में देखा नहीं है. वो लोग ऐसे करके निकालते हैं, पूरा से क्लीन स्मूथ हो जाता है. No, let me tell you the harsh reality. The hair is there on the surface. But then does that mean that Veet product does not work? No, it works. So आपको क्या मेहनत करनी पड़ेगी is that the hair is on the surface of your skin. When you go to wash it, right, सिर्फ क्रीम नहीं वॉश करना है, आपको अपने हाथों से ही स्क्रब करते हुए उस हेयर को वॉश आउट करना है. बिकॉज हमारा ये जो ग्रोथ होता है, बॉडी हेयर ग्रोथ, दैट्स लाइक वेरी मच, वो स्टिक हो जाता है हम लोग के सर्फेस, स्किन सर्फेस पे. इनर ग्रोथ होती है तो इट स्टिक्स ऑन द सर्फेस, तो जल्दी से निकलता नहीं है. सो इट विल नॉट कम ऑफ विद दैट
स्पैचुला ऑल्सो, यू हैव टू रब इट, अच्छे से स्क्रब करना है अपने हाथ से। You are not supposed to use any kind of scrubber, those body scrubs that we use. No other product like our body wash or lotion or nothing. Just wash it with plain water, also cold water. Please गर्म पानी से मत धोना, लाल पैर हाथ सब कुछ लाल हो जाएगा and you might get rashes and burning as well. So please don't do that. Simple plain cold water. वॉश करो अपने हाथ से, थोड़ा ऐसे करके स्क्रब करो, अपने आप वो बाल निकल जाएंगे एंड देन यू कैन जस्ट कम आउट वाइप इट विद अ टॉवल। नाउ व्हाट इज द सक्सेस रेट? अगर आपकी ग्रोथ कम है पहली बार में निकल जाएगा, बट अगर आपकी ग्रोथ मेरे जैसे लाइक अ लॉट ग्रोथ, देन 2 बार करना पड़ेगा बिकॉज कहीं कहीं पे ना देयर आर सम प्लेसेस जहाँ पे रह जाता है, some places, so you have to do a second round and you have to have the patience. मेरे लिए स्टार्टिंग में ये बहुत डिफिकल्ट हो गया था, लगाओ 4 मिनट वेट करो, go to the washroom, wash it, come out, wipe it with a towel, then again put the cream, wait for 4 minutes, go wash. This is that continuous cycle that you have to flow within. तो बहुत पेशेंस चाहिए इसमें, बट मे बी लाइक टाइम के साथ वो आदत हो जाती है, मुझे आदत हो गई है एंड मेरा फिक्स रहता है बेडरूम टू बाथरूम, बेडरूम टू बाथरूम, टू वॉश टू अप्लाई, टू वॉश टू अप्लाई, मुझे आदत हो चुकी है इस बात की। बट देन या यू हैव टू डील विद दैट। तो 2 राउंड तो आपको करना पड़ सकता है, ये मैं पैर के लिए बोल रही हूँ। व्हेन इट कम्स टू अंडरआर्म्स, इफ यू अप्लाई द क्रीम इन अ गुड क्वांटिटी, लाइक अप्लाई अ जेनरस अमाउंट ऑफ क्रीम, कोई कंजूसी मत करो, लाइक ट्राई भी मत करना बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में ट्राई किया था, आई वाज लाइक यू इतना क्रीम, आई डोंट फील गुड, थोड़ा कम लगाती हूँ, क्रीम भी थोड़ा बच जाएगा, फिर वो और मेहनत पड़ जाती है बिकॉज आपको दोबारा लगाना पड़ सकता है। सो डोंट डू दैट, apply a generous amount of cream, leave it for 4 minutes and automatically your hair will come off. Underarm is a very sensitive area, तो वहाँ के बाद और भी easily निकल जाते हैं, जल्दी आते हैं तो जल्दी निकल भी जाते हैं, तो वो sorted रहेगा। Now, what are the things you should be careful about? Number 1, wheat is a thing that does not work for everyone. Like मेरे लिए बहुत अच्छा काम करा, मेरे मॉम के लिए इट डिड नॉट वर्क ओनली, मतलब कुछ भी बाल निकाला ही नहीं उसने, जैसे बाल थे वैसे ही थे, कितना भी क्रीम लगाया इट डिड नॉट कम ऑफ। आई हैव माई कज़न, उसने भी ट्राई किया था सेम मेरे एज के आसपास एंड शी गॉट रैशेस। तो मतलब वीट का मैं ये डिस्क्लेमर दूंगी कि किसी के लिए सेम नहीं है, कुछ भी रिएक्शन हो सकता है। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट इनफ, टच वुड, कि मेरे केस में वीट काम कर गया, बट मैं गारंटी नहीं दे सकती किसी चीज़ की भी। एंड सेकेंड थिंग इज द स्पैचुला, इट्स नॉट शार्प बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वरना थोड़ा यू कैन गेट स्क्रैचेस और समथिंग। कट नहीं आता है लाइक रेजर बिकॉज आई नोट इट्स नॉट शार्प, इट्स मेड ऑफ प्लास्टिक, बट हाँ यू कैन गेट स्क्रैचेस। नंबर 3, ये वीट रिमूवल जो है ना, क्रीम रिमूवल, ये समर्स में जितना सिंपल है विंटर्स में उतना ही डिफिकल्ट है। मैं बताती हूँ विंटर्स में इट्स नॉट इजी बिकॉज विंटर्स में हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो बाल निकलते भी थोड़े मुश्किल से हैं और निकलने के बाद यू नो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई भी फील कर सकती है एंड स्किन रेड भी हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में क्या करना है? फर्स्टली डू नॉट पैनिक। द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड विद मी, मैंने पैनिक किया, वाज लाइक रेड हो गया मम्मा, इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी। देन शी टोल्ड मी वेट, गिव इट टाइम, गिव इट सम टाइम। शी वाज राइट, जस्ट गिव इट सम टाइम, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। एंड देन सेकेंडली मॉइस्चराइज, भर के मॉइस्चराइज करो। तो मैंने आपको जैसे बोला था कि धोते वक्त कोई भी तरीके का लोशन, बॉडी सोप, बॉडी वॉश कुछ मत लगाना, बट एक बार धो दिया, आपने टॉवल से पोंछ लिया, योर स्किन इज ड्राई, आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई अ गुड मॉइस्चराइजर और बॉडी लोशन, लाइक दैट्स वेरी हेल्दी फॉर योर स्किन। लाइक जब बाल होते हैं तभी भी हम लोशन लगाते हैं राइट, मॉइस्चराइजिंग के लिए, तो अभी तो हमारे ऊपर के जो बाल है वो भी चले गए हैं, तो इट्स वेरी सेफ एंड हेल्दी टू अप्लाई बॉडी लोशन। इनफैक्ट इट विल बिकम अ नेसेसिटी, समर्स में भी करना है ना, इवन दो योर skin does not feel dry, you have to use a body lotion because moisturization is always needed for your body. But winters में तो necessity बन जाएगी, so even if you forget या कुछ हो गया, still skin इतनी dry और ऐसी red हो जाएगी ना that you will remember, okay I have to go and moisturize it, so you'll do that. And वैसे ही धीरे धीरे करते करते मैंने ये जर्नी में मैं आगे बढ़ रही हूँ and almost like in just 2 years maybe from now this journey will end because मैं इसे permanently नहीं करूँगी,
मैं वैक्सीन ही करूँगी ना। व्हाई एम आई टेलिंग यू कि ये परमानेंट नहीं है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, सेकेंडली ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, बिकॉज मैंने सबसे पहले जो वीट लिया था आई हैड बॉट इन अ सेट ऑफ 3 ऐसे 3 पैकेट्स में अमेजोन से, सो वही मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा था। तो वैसे तो वीट बहुत एक्सपेंसिव है, वन टाइम वैक्सिंग इज़ वेरी चीप एंड प्लस वीट ना क्रीम इतना हेल्दी नहीं है फॉर योर स्किन एज कम्पेयर टू वैक्सिंग। वैक्स से जल्दी हो जाता है, हेल्दी रहती है स्किन। एंड या लास्टली वैक्सिंग इज़ वेरी कन्वीनियंट भाई। क्रीम ना कोई लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, वैक्सिंग बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। वैक्सिंग से ग्रोथ कुछ लोगों की बहुत कम हो जाती है, मेरी मॉम की हाथ की ग्रोथ पूरी कम हो गई थी वैक्सिंग से, एंड बहुत जल्दी आते भी नहीं है बाल, सो दैट इज या बेटर, बट येस फॉर नाउ दिस इज माई टिप। And yeah, with that it is the end of today's video. I hope you liked it. Now let me give you a sneak peek. जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि मैंने अभी तक सिर्फ पैर और अंडर आर्म्स के ही बाल निकाले हैं वीट से, पर अगले पार्ट में मैं हाथ के भी बाल निकालने जा रही हूँ। आई नो दिस साउंड्स वेरी एक्साइटिंग, पहली बार करने वाली हूँ, आप लोगों के साथ लाइव कैमरा के सामने दिखाने वाली हूँ, सो प्लीज 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 डू नॉट मिस दैट। इट्स गोना बी अ वेरी वेरी फन वीडियो, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। फिलहाल ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल दीवा डायरीज। आई एम गोना सी यू गाइस रियली सून विद माय अपकमिंग वीडियोस। Until then, take care and bye-bye.